राहुल जैसे ही रसोई में आया तो उसने देखा कि चांदनी किचन में खाना बना रही है। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जरा मेरे बालों को समेट दीजिए ना। मेरे हाथों में आटा लगा है। राहुल तो उसके इस बात से उछल पड़ा। वह जल्दी से अपनी साली के पास गया और बालों को समेटना शुरू कर दिया। उसकी खूबसूरती और सुंदर शरीर को देखकर उसका मन कर रहा था कि वह अपने हाथों से छू ले, लेकिन उसकी पत्नी बाहर बरामदे में बैठी हुई थी और वह कोई भी ऐसी हरकत करके अपने घर की शांति को भंग नहीं करना चाहता था। और इधर राहुल को अपनी साली की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वह भी मन ही मन मचल रही थी। उसकी साली ने छोटा सा टॉप और टाइट जीन्स पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसकी कटावदार कमर अलग से ही दिख रही थी। राहुल तो खुद पर ही काबू नहीं कर पा रहा था और इधर उसकी साली भी अपने लटके झटके दिखाकर जीजा जी को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही थी। तभी बाहर से उसकी पत्नी की चीखने की आवाज़ आई। दोनों काम धाम छोड़कर उसको देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेखा तो बरामदे में गिरी पड़ी है। उसके माथे से खून बह रहा था। राहुल रेखा को तुरंत हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। बीपी लो की वजह से रेखा चक्कर खाकर गिर गई थी। दिन भर राहुल हॉस्पिटल में ही रहा। रात में हॉस्पिटल में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए राहुल घर चला आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि साली साहिबा नाइटी पहनकर हॉल में टहल रही थी, जिसमें से उसका उभरा हुआ बदन साफ दिख रहा था। उसको देखते ही राहुल अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। उसकी साली पढ़ाई के सिलसिले में अपनी दीदी के साथ रह रही थी, लेकिन शुरू से ही जीजा साली एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए थे। बस उन्हें कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन आज उन्हें मौका मिल गया था। साली ने जीजा को खाना परोसा और कहने लगी, जीजा जी, मैं छत पर टहलने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद आप भी वहाँ पर आ जाना। राहुल ने खाना खाया और छत पर चला गया। छत पर पहुँचते ही साली उसके पास आई। उसने कसकर राहुल को गले से लगा लिया और फिर दोनों ने मिलकर मर्यादा की रेखा को पार कर दिया। घर के कोने कोने में 2 दिनों तक उन दोनों ने खूब सुख उठाया। रेखा को तो पता भी नहीं था कि उसका पति और उसकी खुद की बहन उसे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। 2 दिनों के बाद रेखा घर आ चुकी थी, लेकिन जीजा साली की रंगरलियां अभी भी उसकी पीठ पीछे जारी थी। मगर एक रात रेखा ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका मुंह बंद करने के लिए दोनों ने रेखा की जान ले ली, लेकिन उनका गुनाह छिप न सका और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।